Good morning, student. Hope you all are well. So, today we will start your fourth topic, that is verbs, in your grammar section. So, you have to take your English plus assignment book and open your book, page number 114. Hope you have to open your books. So, today we will continue your fourth topic, that is verbs. आज हम आपका फोर्थ टॉपिक करेंगे ग्रामर सेक्शन में, जो कि क्या है, वर्ब्स है. ठीक है. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ब्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ब, हाउ टू यूज़ ऑफ वर्ब्स. आज हम क्या समझेंगे, वर्ब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका यूज़ क्या है सेंटेंस में, ये सब हम आज इस वीडियो की हेल्प से समझेंगे. सो अपनी बुक में आप पेज नंबर 114 ओपन करेंगे. हियर आर डेफिनेशन given you, that is, verbs are the most essential part of a sentence. It tells about doing of something, being something or having something. ये आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है. आपको सिर्फ इतने लाइन को लर्न करना है. verbs are the most essential part of a sentence. अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द वर्ब या डेफिनेशन ऑफ वर्ब, तो आपको ये लाइन लिखनी है, वर्ब्स आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, इतना आपको लर्न करना है, ज़्यादा नहीं. ठीक है, चलिए अभी हम इसको समझते हैं. वर्ब्स क्या होती हैं, आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस का बहुत ही एसेंशियल पार्ट होती है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं. किसी भी सेंटेंस में वर्ब्स क्या होती हैं, एक एसेंशियल पार्ट होती हैं, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं. ये हमें सेंटेंस में बताती हैं कि वर्ब ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किस पोजीशन में है, क्या उसके पास है, ये सब हमें वर्ब की हेल्प से पता चलता है. Verbs is also called doing word and action words. Verbs जो हैं उन्हें हम doing word या action word भी बोलते हैं. ठीक है, many times जो है क्वेश्चन आपको इस तरीके से एग्जामिनर आपको देगा कि what is doing word या what is the meaning of action word. तो वहाँ पर आपको confuse नहीं होना है. You have to know that verbs also called as doing verb and एक्शन वर्ड. ओके, वर्ब को हम डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड भी बोलते हैं. याद रखेंगे कि वर्ब को डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड भी बोला जाता है, और वर्ब क्या होती हैं, सेंटेंस का एसेंशियल पार्ट होती हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया हुआ है मीनिंग ऑफ अ वर्ब. तो वर्ब क्या है, वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड. वर्ब एक डूइंग वर्ड है. डूइंग का मीन्स होता है यानी कि सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है. डूइंग का मतलब कार्य का होना. तो वो हमें वर्ब से पता चलता है कि एक्शन, क्या एक्शन लिया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है. तो वो हमें वर्ब की हेल्प से तो पता चलेगा ना. इट डेस्क्राइब्स एक्शन, ये एक्शन को डेस्क्राइब करता है. वही बात हो गई कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, वो हमें वर्ब की हेल्प से पता चलता है. वो वर्ब के एक्शन को डेस्क्राइब करता है. ठीक है, इट्स शो पोजिशंस, ये पोजिशंस दिखाता है. इट डोनेट्स बीइंग ऑल्सो द वर्ब्स टू बी इज एम आर वॉज वर्ब. अच्छा, ये क्या है, ये हमें डोनोट करता है पोजिशन को, या हमें पोजिशन बताता है. हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनकी पोजीशन बताता है. पोजीशन का मीन्स होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो उसकी जो अवस्था क्या है, यानी कि वो किस पोजीशन में है. ठीक है, वो प्रेजेंट में दी. पोजीशन का मीन्स यहाँ पे टाइम से डिनोट किया गया है. ठीक है, कि वो किस टाइम की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, या फ्यूचर की बात कर रहा है. मेरे बच्चों, आपको ये तो पता होगा ना कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का मीन्स क्या होता है. प्रेजेंट जो हमारा, प्रेजेंट मीन्स टुडे, पास्ट यानी यस्टरडे, एंड फ्यूचर मीन्स टुमारो, यानी कि प्रेजेंट हमारे आज की बात हो रही है, पास्ट हमारे कल की बात हो रही है, एंड फ्यूचर हमारे आने वाले कल की बात हो रही है. ठीक है, तो वर्ब जो है वो हमारे सेंटेंस में पोजीशन को भी बताता है, यानी हमारे टाइम को भी बताता है कि इज एम आर की बात हो रही है, दैट मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है. वॉज वर्ब की बात हो रही है, दैट मीन्स पास्ट की बात हो रही है. और अगर विल शैल दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, तो हमारे फ्यूचर की बात हो रही है. क्लियर? आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. बुक में आपका ये टॉपिक बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, बट हम इसको थोड़ा डिस्क्राइबली समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब. हम क्या करेंगे, वर्ब के टाइप समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप्स आपको मैंने शो किए हैं.
एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन बस लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा पॉइंट सा डिफरेंस होता है, वो हम अभी समझेंगे। बाकी लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब सिमिलर होती हैं, यानी सेम होती हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। एक्शन वर्ब ऑल्सो एज कॉल्ड मैन वर्ब। एक्शन वर्ब या लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब जो होती हैं उन्हें हम मैन वर्ब भी बोलते हैं। सेंटेंस में उन्हें मैन वर्ब भी बोला जाता है। मैन वर्ब या एक्शन वर्ब दोनों का मीन्स एक ही होता है, ठीक है। एक्शन वर्ड से आप समझ ही रहे होंगे कि क्या एक्शन है, सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इन तीनों का मीन्स एक ही होता है। चाहे हम लिंकिंग वर्ब बोलें, चाहे हेल्पिंग वर्ब की बात करें, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें, तीनों का मीनिंग सेम होता है। इतना याद रखेंगे। नहीं याद हो रहा है तो अपने बुक पर इसको मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कि एक्शन वर्ब को मैन वर्ब भी बोला जाता है और लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब तीनों का मीन्स एक होता है। तो लिंकिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए, एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं? एन एक्शन वर्ब्स टेल अस व्हाट पीपल और थिंग कैन डू। दीज आर सम एक्शन वर्ब्स। देखिए, वही बात कर रहे हैं। एक्शन वर्ड से आप समझ ही गए होंगे कि एक्शन वर्ड क्या होते हैं। एंड एक्शन वर्ब हमें बताती हैं व्हाट पीपल और थिंग्स कैन डू, यानी कि सेंटेंस में जो पीपल हैं या जो थिंग है या जो सब्जेक्ट है या नाउन है वो क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो हमें एक्शन वर्ब से पता चलता है, जिन्हें हम मैन वर्ब भी बोलते हैं। एक्शन वर्ब कौन से होते हैं? जैसे प्ले हो गया, राइट हो गया, स्क्रीम हो गया, डांस हो गया, पिक हो गया। प्ले मीन्स खेलना, राइट मीन्स लिखना, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, डांस मीन्स डांस करना, पिक यानी उठाना। तो ये सब हमारी मैन वर्ब होती हैं। जैसे रन हो गया, स्लीप हो गया, ईट हो गया, थिंक हो गया, वॉक हो गया। तो ये सब एक एक्शन वर्ड ही तो हो रहे हैं कि आप दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, लिख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दीज आर द एक्शंस। आपके द्वारा ये एक्शंस किए जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारे एक्शन वर्ब्स हो गए। दीज ऑल्सो कॉल्ड मैन वर्ब, इन्हें मैन वर्ब भी बोला जाता है। नाउ अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ जैसे एक्शन वर्ब का। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम इज़ प्ले क्रिकेट, ठीक है। राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो ये एक एग्जांपल लिया, जैसे राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो राम क्या है? सब्जेक्ट हो गया। इज़ क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। एंड प्ले क्या हो गया? राम क्या एक्शन कर रहा है? राम सेंटेंस में सब्जेक्ट है और राम जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है? प्ले का एक्शन कर रहा है। कुछ तो काम कर रहा है ना, क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है। तो वो हमारा एक एक्शन वर्ब हो गया। क्लियर? समझ आया होगा। जैसे हम एक एग्जांपल और बोल सकते हैं, जैसे द गर्ल्स प्ले वेल। गर्ल्स जो हैं वो खेल रही हैं। तो गर्ल्स क्या एक्शन कर रही हैं? खेलने का एक्शन कर रही हैं। या शी प्लक्ड अ फ्लावर, उन्होंने एक फ्लावर प्लक कर दिया। तो वो क्या एक्शन ले रही हैं? तोड़ने का एक्शन ले रही हैं, यानी प्लक करने का एक्शन ले रही हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक्शन सब्जेक्ट जो एक्शन करता है या जो काम करता है उसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। नाउ लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं जो लिंक कनेक्ट करती हैं, जैसे इसमें आपकी स्लाइड पर दिया हुआ है, लिंकिंग वर्ब कनेक्ट लिंक्स टू द सब्जेक्ट वर्ड्स इन द प्रेडिकेट। यानी कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ लिंक करती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ लिंक किया जाता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। लिंक यानी कनेक्ट करने का काम। सब्जेक्ट को एक्शन के साथ कनेक्ट करना लिंकिंग वर्ब का काम होता है। अब लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हमारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, लिंकिंग वर्ब में इज, एम, आर और वॉज, वर ही आते हैं, इतना याद रखना। सिर्फ ये एक पॉइंट सा डिफरेंस होता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर होते हैं। नाउ हेल्पिंग वर्ब का भी सिमिलर वर्क होता है। ये भी सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ लिंक करते हैं या सब्जेक्ट को
मेन वर्ब के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, बात वही है। हेल्पिंग वर्ब शो द टाइम ऑफ द एक्शन, और हेल्पिंग वर्ब जो है टाइम ऑफ द एक्शन बताते हैं। वही बात आ गई कि ये क्या करते हैं, पोजीशन को डिनोट करते हैं। पोजीशन का मीन्स टाइम बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो किस टाइम का काम कर रहा है, यानी कि सेंटेंस जो है वो कौन से टाइम का दिया हुआ है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ मैंने इज़ का यूज़ किया। दैट मीन्स इज़ एम आर हमारे प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, वॉज वर पास्ट में यूज़ होते हैं, विल शैल हमारे फ्यूचर में यूज़ होते हैं। अगर मैं ऐसे बोलने लगूँ, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, राम जो है वो कल क्रिकेट खेल रहा था, तो वॉज का यूज़ किया मैंने। दैट मीन्स कल की बात हो गई, दैट मीन्स पास्ट की बात हो गई। क्लियर? तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो टाइम ऑफ द एक्शन बताती हैं, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से पता चलता है। एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे अशोक, आपकी बुक में फर्स्ट एग्जांपल है, अशोक बिल्ट अ हाउस, तो अशोक क्या है, सब्जेक्ट है, बिल्ट, बिल्ट यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है। ठीक है, अ हाउस, हाउस क्या है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो अशोक को हाउस के साथ यानी सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ लिंक कौन कर रहा है, बिल्ट लिंक कर रहा है। दैट मीन्स वो क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है या वो एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, बिल्ट जो है वो पास्ट फॉर्म में है, दैट मीन्स वो पास्ट का टेंस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इट कम्स बिफोर द मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा मैन वर्ब से पहले आती हैं। जैसे सीता इज कुकिंग द फूड, सीता जो है खाना पका रही है, तो कुक जो है एक मैन वर्ब हो गई। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आई ना, इज जो है उससे पहले आई कुक से, सीता इज कुकिंग द फूड, तो सीता जो है खाना पका रही है, तो कुक से पहले इज का यूज़ किया हमने, दैट मीन्स वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और मैन वर्ब से पहले आई है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ वर्ब्स। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है तो, लेकिन थोड़ा सा अगर अब हम नेक्स्ट जो वीडियो कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, तो वो हम टेंसेस करेंगे, तो उसके लिए आपको बेसिकली ये आपको आना चाहिए। ठीक है, वर्ब के मेन पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वही जो हम बात कर रहे थे कि प्रेजेंट टेंस यानी टुडे की बात, पास्ट यानी हमारे यस्टरडे, फ्यूचर यानी हमारे टुमारो, यानी कि प्रेजेंट हम आज की बात कर रहे हैं, पास्ट हमारे बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर हमारे आने वाले कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, ईमा आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम। ईमा जो है यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आस्क के साथ SEIS का यूज़ किया है। ये हम आपको सेंटेंस में जब हमारे टेंसेस शुरू होंगे तब समझाएंगे कि क्या इसका प्रोसेस है। तो यहाँ आस्क में एस का यूज़ हुआ है, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट का टेंस है। नेक्स्ट है ईमा आस्क्ड, तो आस्क में हमने ईडी का यूज़ किया और ये आस्क की सेकंड फॉर्म। जब हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे, याद करेंगे, लर्न करेंगे आप लोग, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो हमें समझ आएगा कि प्रेजेंट की वर्ब फॉर्म कौन सी होती है, पास्ट की कौन सी वर्ब फॉर्म होती है, फ्यूचर की कौन सी होती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए तो आस्क्ड यानी ईमा आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम, ईमा हर टाइम के क्वेश्चंस पूछा करती हैं। दैट मीन्स यहाँ आस्क्ड जो है, आस्क में ईडी लगने के कारण दैट मीन्स ये क्या हो गया, पास्ट का टेंस हो गया। नाउ ईमा विल आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम, यहाँ पे ईमा क्या है, क्वेश्चन करेंगी, यहाँ पे विल का यूज़ हो गया, ईमा सिंगुलर है तो विल का यूज़ किया हमने, तो ईमा विल आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम, दैट मीन्स यहाँ हमने विल शैल का यूज़ किया, ये कौन सा टेंस हो गया, विल हो गया। चलिए अभी हम थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं। जैसे क्लीन हमारा बेसिक वर्ब हो गया, प्रेजेंट में जब हम इसका यूज़ करेंगे तो एस ऐड कर देंगे, क्लीन्स हो गया। पास्ट में यूज़ करेंगे तो ईडी लगा देंगे, क्लीन्ड यानी सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, पास्ट पार्टिकल में क्लीन्ड, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्लीनिंग। आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लर्न करनी होती है। आपकी बुक में पेज नंबर 114 पर भी आपकी कुछ वर्ब की फॉर्म्स दी हुई हैं, आप बेटा उनको भी लर्न करेंगे। ठीक है, और ये जो मैंने आपको स्क्रीन पर वर्ब दी हुई है, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको लर्न करेंगे, तो ये आपको पेपर में काफ़ी हेल्प करेंगी। एंड देन जब हम टेंसेज स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत इनका बेनिफिट मिलेगा। तो आप जो है, आपका ये होमवर्क है कि आपको वर्ब्स जो हैं उनकी फॉर्म्स को लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, होप यू
आपको वीडियो समझ आई होगी, टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो बार-बार वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए। बाकी हम क्लासेस में इसका रिवीजन करेंगे और इसको अच्छे से टॉपिक को समझेंगे। वर्ब जो है एक आपका बहुत ही क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा, वीडियो समझ आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, ओके चलिए, थैंक यू एवरीवन।